हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ब्लॉगर श्रद्धा शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं। आज संडे है, 2 फरवरी है और बस सुबह सुबह हम सब सोकर उठ गए हैं। लेट लतीफी से काम चल रहे हैं क्योंकि संडे है। 10 बज गए हैं अभी सुबह के, 10 भी नहीं है, पौने 11 हो गए हैं। और घर बहुत ज्यादा फैला है क्योंकि आज थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने का सोच रहे हैं पतिदेव हमारे। तो घर फैला हुआ है और एक्चुअली दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से क्या क्या फैला है। तो क्या होता है ना, ये जो अलमीराज के ऊपर सामान होता है ना, इनकी बहुत ही कम रेयरली साफ सफाई हो पाती है। तो इसकी तो अभी शुरू नहीं हुई है, बट यहाँ जो अलमीरा है उसकी कर दी है। जो भी था ये सब हटा के अच्छे से झाड़ना वाड़ना, और ये अलमीरा भी मेरे पतिदेव ने एकदम सेट कर दिया। ये देखिए बढ़िया से जमा दिया है। देखो गिर क्यों रही हो। और इसका जो एक्स्ट्रा सामान था ना, वो सब खिलौने विलौने बच्चों के ये सब फैले हुए हैं। देखिए ये सब। ओ जाओ, ये केला राघव छोड़ के चला गया होगा यहाँ पर। हे भगवान, इसमें बहुत सारे धुले कपड़े भी है। बाथरूम में चले जाओ, जाओ जाओ। और वो अलमीरा जो सेट की है ना, उसमें से ये वूलन कुर्तीज़ वगैरह, मेरी ये स्वेटर सब हट गए हैं क्योंकि गर्मी का माहौल इतना आ गया है ना। अभी बहुत गर्मी आ चुकी है, तो अभी इतनी हैवी स्वेटर्स की तो ज़रूरत नहीं है। एक आध पतला सा है। हाँ, तो अभी नीचे ये सब बिखरा हुआ है, झाड़ू वगैरह पोंछा वगैरह कुछ नहीं हुआ है। और अभी इस रूम में आकर यहाँ से भी सब बिखेर के ये सब भी सब सेट करना है अच्छे तरीके से। और वूलन कुर्तीज़ वगैरह सब उस ट्रॉली बैग में रख देंगे। और अभी ना मैंने किचन का जो किया है काम, वो है ये सब जो गैस वगैरह ये गाय को खिलाना है। मतलब ये जो बर्तन वर्तन किचन विचन साफ़ सफाई वाला काम किया है। और आज हम छोले भटूरे बनाने वाले हैं। तो ये मैंने ना सुबह 6 बजे उठ के, नींद खुल गई थी तो मैंने इनको गला दिया, क्योंकि ना एकदम से मतलब यही होता है ना, हाउस वाइफ्स जो होती हैं उनको यही रहता है ना कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। जितने बजे उनकी रात को नींद खुले उनको यही रहता है क्या प्लानिंग करनी है। तो इसीलिए मैंने भी सोचा आज क्या बनाना है, तो सोचा चलो छोले भटूरे बनाएंगे, पतिदेव के लिए रोटियां बना देंगे। तो 6 बजे नींद खुल गई थी तो सोचा क्या बनेगा खाने में, कैसे क्या होगा। तो मैंने कहा लाओ, छोले मंगाए थे थोड़े दिनों पहले। फिर छोले क्या है, बहुत जल्दी ख़राब भी होने लग जाते हैं, तो मैंने गला दिए थे 6 बजे उठ करके। मान्या का पजामा चेंज हो रहा है, शॉर्ट्स पहन रही है, इतनी गर्मी लग रही है उसको। घूम रहा है। और इनके पापा के लिए बना देंगे हम रोटियां, क्योंकि उनका अभी मैदा वगैरह अवॉइड है। और हाँ, इससे मुझे एक बात और याद आई, कल 1 तारीख को 1 फरवरी को हम लोग गए हुए थे सागर, जो रूटीन चेकअप मेरे पतिदेव का चल रहा है उसके लिए। वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि पहले सोचा था चलो जल्दी जल्दी में सुबह 10 बजे निकले, तो सोचा चलो अभी शुरू करेंगे तभी शुरू करेंगे। फिर सोचा हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद शुरू करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके वो कोई भी क्लिपिंग शूट हो ही नहीं पाई। तो फिर अब सोचा अब रहने देते हैं। बट हाँ, कुछ शॉपिंग करके लाए हैं क्योंकि खुरई में विशाल मेगा मार्ट वगैरह नहीं है ना, वहाँ पर हैं। तो थोड़ा सा कुछ किचन से रिलेटेड सामान, मतलब छोटा छोटा थोड़ा बहुत सामान लेकर आए हैं। बट वो ना मैं अभी सारा सफाई होने के बाद ना एक जगह अरेंज कर दूंगी वहाँ के, फिर सारा दिखाऊंगी कि क्या क्या लाए हैं। अभी सब इधर उधर रखा हुआ है। और है ना, एक चीज़ और है, ये साफ़ सफाई भी इसलिए हो पा रही है क्योंकि कल से 1 तारीख से झाड़ू पोछे के लिए भी एक हेल्पर हमने रख ली है। कल भी आई थी वो, हमें निकलना था तो वो जल्दी आ गई थी, जल्दी करके चली गई थी। आज भी आएंगी, आज अभी तक तो नहीं आई हैं लेकिन आने ही वाली होंगी। इसीलिए हम, क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं लगाना है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि ये क्लीनिंग का काम कर लें, ताकि जो फ्लोर पे जितना भी कचरा वगैरह फैल जाएगा ना, वो सब वो कर लेंगी और क्लीनिंग भी कर देंगी। इसीलिए ये सब जो बाहर डस्टिंग वाला काम है ना, वो हो रहा है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। अभी छोले भटूरे बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी, थोड़ा बहुत रेसिपी शेयर करूंगी, कई बारी की है आप सबके साथ पहले। अभी हमारे इस नीचे सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे तो मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी। तो ये मैं कर देती हूँ एक साइड सब कुछ। और यहाँ मैंने छोले भी बॉयल होने रख दिए, बिकॉज ना बच्चों को भूख तो लगने लगती, टाइम हो गया है। आंटी भी आ गई हैं, नीचे जो रहते हैं ना उनके यहाँ पर काम कर रही हैं, फिर यहाँ आएंगी ऊपर। तब तक मैं ये सब्ज़ी और निकाल करके सारा रख दूँ सेट करके। तो क्या है ना फ्रेंड्स, कि अभी जब से हम लोग खुरई शिफ्ट हुए थे, मेरे हस्बैंड की जॉब के बाद करीब 2 साल हो जाएंगे मार्च में। तो मैं सारी चीज़ें खुद ही अकेले ही मैनेज कर रही थी, झाड़ू पोछा वगैरह घर के जो भी काम काज है। राघव बहुत छोटा था ना, तब से ही, मतलब वो 1 महीने का था, तब से सारी चीज़ें मैं अकेले ही देख रही थी। तो अभी क्या हुआ ना, लास्ट मंथ की बात है, थोड़े दिन पहले की,
तो एक दिन वान्या मुझसे ऐसे ही बोलने लगी, कुछ खेलने के लिए ज़िद कर रही थी, तो मैंने बोला मुझे अभी थोड़ा काम करना है। तो उसने मुझे बोला आप बस अब काम ही करती रहती हो, आप पहले जब डबरा वाले घर में हम रहते थे तो आप कितना खेलती थी, अब तो आप बस झाड़ू लगाना है या पोछा लगाना है या पापा का टिफ़िन बनाना है या राघव को देखना है। तो उसने इस तरीके से कहा, तो मैंने उस चीज़ पर थोड़ा सोचा कि बात तो वो सही बोल रही है। अब इतना ज़्यादा उलझ गए काम काज में, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो टाइम नहीं दे पाते। पहले डबरा वाले घर में हमारी हाउस हेल्पर थी हमेशा से, शादी होने के बाद से आपको पता है, तो बहुत ज़्यादा काम का बर्डन नहीं था। तो वान्या को मैं बहुत टाइम देती थी, मतलब जो भी किचन के काम है ना वो सब करने के बाद उसके साथ आराम से खेल कूद मस्ती में खूब किया करती थी उसके साथ छत पर। आप सब ने देखा भी है वीडियोज़ में। बट जब से राघव हुआ और यहाँ शिफ्ट हुए ना, तो बहुत सारी चीज़ें फिर चेंज हो गई ना, जिसकी वजह से वो उसका जो मी टाइम है वो नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं राघव के साथ भी यही हो जाता है, मुझे लगता है ये कि इन चीज़ों में उलझा रहे, उन चीज़ों में उलझा रहे, तो मैं काम निपटा लूँ। तो इस वजह से ना उसका खुद का मी टाइम भी नहीं हो पा रहा है दोनों बच्चों का। तो इसलिए मैंने यही सोचा है कि एक हेल्पर रख लेते हैं ताकि बच्चों का भी थोड़ा काम हो जाए। ऊपर से अभी क्या है ना, राघव जैसे कि वान्या का अब स्कूल हो जाएगा, राघव तो बड़ा हो गया है, वान्या का स्कूल होगा, तो फिर उसे स्कूल भेजना, सुबह रेडी वेडी करना, वो भी एक पूरा काम रहता है। तो इस वजह से फिर इतना सब मैनेज नहीं हो पाएगा, तो हमने फिर अभी हेल्पर को रख लिया है, क्योंकि अब वान्या का नेक्स्ट मंथ से स्कूल भी होगा। तो बस यहाँ देखिए मेरे पतिदेव लग गए हैं। अब नेक्स्ट वाली जो मैंने बताई थी, नेक्स्ट रूम की जो अलमीरा है, और यहाँ मैंने बैग में सारे कपड़े जो वुलन थे ना, वो ऑलमोस्ट जो बहुत हैवी वुलन होता है जिसकी अब नीड नहीं है, वो सब रख दिए हैं और सब कुछ बिखरा हुआ है। दोनों बच्चे लगे हैं मस्ती करने के लिए। उसके बाद ना मैं यहाँ पर छोले बॉयल हो गए थे तो मैदा लगा रही हूँ, क्योंकि मैदा को करीब 1 घंटे तक लगा रहने देना चाहिए तो अच्छे सॉफ्ट भटूरे बनते हैं। तो मैंने ना मैदा में करीब 2-2.5 चम्मच सूजी मिलाई है, नमक मिलाया है, अजवाइन मिला रही हूँ। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अजवाइन, जिससे कि जो डाइजेशन में अच्छे रहते हैं जो हमारे भटूरे होते हैं वो, क्योंकि मैदा वैसे भी उतनी अच्छी नहीं होती खाना। गाजर का हलवा भी बन रहा है साथ में, जो कि मैंने कल बनाना शुरू किया था। तो यहाँ थोड़ा सा दही रखा हुआ था, मैंने परसों लगा के रख दिया था, तो रखा है वो, तो उसको ऐड कर रहे हैं। दही से मैदा लगाने से भटूरे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अभी मैदा थोड़ा गीली लग रही होगी आपको, बट क्या है ना, इसमें सूजी डाली है ना, तो सूजी पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी पूरा, तो ये हार्ड हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर ना मेरा एक कुर्ती है जो कि फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर की थी, वो आ गई है, तो उसे देख रही हूँ। ये कुर्ती ना, मतलब ऐसे ही मैं एक दिन फ्लिपकार्ट पे कुछ देख रही थी, तो कभी कभी होता है ना डील ऑफ द डे प्रोडक्ट होता है जो कि बहुत कम प्राइस में बड़ा अच्छा सा दिख जाए, तो मुझे ये कुर्ती दिख गई थी। मतलब ये कुर्ती का प्राइस ना मात्र 249 है, मतलब 250 रुपये की ये कुर्ती है, केवल प्योर कॉटन का इसका फैब्रिक है, बहुत बढ़िया। गले पे पूरी एम्ब्रॉयडरी है, मतलब इतनी एम्ब्रॉयडरी 250 रुपये में कहाँ ही मिलती है, 500-500 रुपये की कुर्तियाँ आती हैं। नेक पूरा इसका फुल्ली सीक्वेंस वर्क से एम्ब्रॉयडेड है, और स्लीव्स 1/3 है, और स्लीव्स पे भी देखिए आप थोड़ा सा लेस लगी हुई है, और लहरिया प्रिंट में है, और कलर भी बहुत अच्छा है रानी। तो मैंने इसको फटाक से ऑर्डर कर दिया था देखते ही साथ, तो ये मुझे 5-6 दिन के बाद रिसीव हो गई है, और बस क्लॉथ वगैरह बहुत अच्छा है। मैं ना अभी जस्ट नहा कर आई हूँ, मैंने मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया है, पर मैं सबसे पहले ना सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वान्या को बहुत भूख लग रही है और कुछ और खाने को तैयार नहीं है, कह रही छोले भटूरे ही खाऊंगी। बस केले खा लिए उसने 2 केले, तो फिलहाल उसका पेट ठीक ठाक भर गया होगा। बट मैं सब्जी फटाफट बना देती हूँ, मैदा लगाई दी थी पहले से, उसको बना करके दे दूँ, उसके बाद पूजा वगैरह करेंगे। यहाँ मैंने चॉपर में हरी मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को क्रश कर दिया था ऑलरेडी पहले से। ये हैं बॉइल्ड छोले और आलू साथ में मिक्स किए हुए रखे हुए हैं, चढ़ा दिया है, बनाते हैं फटाफट से। फर्स्ट भटूरा बन करके सबसे पहले हम भगवान जी का भोग लगा देते हैं। पूजा भी मैंने कर दी है कंप्लीट, और भटूरे ना थोड़े छोटे साइज़ के बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरी कढ़ाई है ना वो छोटी है, तो उसमें छोटे लाइक पूड़ी जैसे लग रहे हैं, बट टेस्टी बहुत लग रहे थे। तो ये देखिए थाली लग करके रेडी हो गई है पतिदेव की, हलवा भी रेडी हो गया था, और बस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी बने थे। वान्या ने इतने मज़े से खाया ना, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब मैं आपको दोपहर का टाइम है सारे प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो हम लोग विशाल से लेके आए हैं। कल गए थे सागर। एक ये देखिए इस तरीके का ना पिलो लाए हैं, जो कि जैसे आपके बैक पेन रहता है कमर में या गर्दन में दर्द रहता है, तो टिक के बैठने के लिए या गर्दन में लगाने के लिए ना बहुत ज़्यादा सही रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसको तो मैं ज़रूर ही लूँगा, तो उन्होंने इसको ले लिया था। और इसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि बाथरूम के लिए या किचन के लिए ज़रूरत होती है। तो ये आउटशाइन एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ था, जिसके बहुत ही मतलब 90 रुपीज़ में ये दोनों है, 45 का एक है। तो हैंड वॉश के लिए ये भी लेकर के आए हैं। उसके बाद मुझे अपनी फेवरेट चीज़ दिख गई थी लॉरियल की, जो है शैम्पू और कंडीशनर। ये जो गोल्डन कलर है ना, इसमें बहुत ही कम, अभी मुझे बहुत टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया। पहले मैं ये यूज़ करती थी, लेकिन अब उसके बाद यहाँ खुरई में मिलते नहीं थे, तो फिर इसका वाइट कलर का लेती थी मैं, टोटल रिपेयर 5।
और ये देखिए 100 रुपीज़ में 2 पड़े हैं, 50 का एक है। VLCC का जो मेहंदी है ना, जो कि मुझे अभी बहुत ज़रूरत हो गई है, 2-2.5 साल से लगाई नहीं है ना, बट अब लगाऊंगी। ये बॉटल है जो कि 79 में 3 थी, तो अब गर्मियाँ आ रही हैं तो बॉटल्स की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है, तो ये बॉटल्स भी। हम जो लेडीज़ हैं ना, जो किचन में काम करती हैं, उनको बस अपने किचन से रिलेटेड बर्तन दिख जाने चाहिए। तो मुझे ये दिख गए थे, ये 109 109 रुपये में 4 थे, मतलब 3 तो ये दिख रहे हैं आपको, और एक और इनका जो ये वाला मैंने हाथ में लिया है, ये 2 हैं सेम। तो ऐसे 4 का पैक था 109 में। क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी मैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट हाँ ठीक है, ऐसे नहीं है कि एकदम ही टूट जाएंगे, चलेंगे आराम से। तो मैंने ना फटाक से इनको ले लिया। मेरे पतिदेव बोल रहे थे इतने तो रखे हैं, बट मैंने बोला नहीं, ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है, किचन में हम लोग काम करते हैं तो कुछ नया नया बर्तन दिखता रहना चाहिए ना, एक के बाद एक, तो मन लगा रहता है काम करने के लिए। उसके बाद एक ये कुशन कवर लिया था, जो थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड है, बड़ा अच्छा सा लग रहा था, कलर भी अच्छा लगा, तो इसको भी ले लिया था। और बस इसी आगे वाले रूम में थोड़ा बेड के पास ऐसे रख देते हैं ना, ताकि थोड़ा रूम भी अच्छा सा अरेंजेबल सा रूम लगे, तो उसी हिसाब से ले लिया था। इसके बाद में ली है मैंने अपने लिए ये स्लीपर, तो बस 200 रुपीज़ में मिल गई थी, तो सही लग रही थी क्वालिटी भी, तो मैंने कहा सूट वगैरह पे पहनने के लिए ठीक रहती हैं, तो ये स्लीपर ले ली थी। इसके बाद थोड़े बहुत कपड़े वगैरह देखे हैं, ज़्यादा तो नहीं लिए, क्योंकि ऑनलाइन अभी मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मंगा ही रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं लिए थे। एक ये मैंने गर्मियों में पहनने वाली जो समीज होती है इनर, वो देखी थी, क्योंकि जो लास्ट मैंने आपके साथ वीडियो में कोट सेट जो रेगुलर बेसिस पे पहनने के लिए ब्लैक कलर का मंगाया था, मैंने बताया था थोड़ा ट्रांजी सा है, और कभी कभी होते हैं कुछ हमारे कुर्ते भी ट्रांजी होते हैं, तो उस हिसाब से पहनने के लिए इसको मंगा लिया था, मतलब इसको ले आई थी मैं विशाल से। और एक ये पजामा है, मतलब कभी हल्का फुल्का सा आपको पहनना हो, तो ये मात्र 109 109 रुपये का था, तो ये ले लिया था एक पजामा। कभी कभार मैंने कहा थोड़ा पहनने के लिए ज़रूरत होती है, या हमें मैक्सी गाउन के नीचे पहनना है, हमेशा पेटीकोट वगैरह पहनना सही नहीं लगता ना, तो इस वजह से। और ये जो चीज़ ली है ना, ये मुझे भाई बहुत अच्छा मिला, मात्र 200 रुपीज़ में मुझे ये प्लाजो मिला है, जो कि बहुत, मतलब 200 में मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ प्लाजो, मैंने ऑनलाइन भी मंगा करके देख ली है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती और फट जाते हैं जल्दी ही, बट ये 200 में मुझे दिखा ना, मैंने इसको तुरंत ले लिया। गोल्डन सा कलर है, और गोल्डन में भी हल्का शाइनी सा है। एक साइड में इसकी पॉकेट है जो कि काफ़ी डीप है, आप मोबाइल भी रख सकते हो, तो उसको मैंने तुरंत ले लिया। गोल्डन तो किसी भी सूट वगैरह पे चल जाएगा, इवन जो मैंने आज मंगाया है, जो दिखाया है अभी, उस पर भी चल सकता है, बट उस पर तो वाइट अच्छा लगेगा, तो इसको मैंने ले लिया। पहन कर देखा आकर, तो नीचे लेंथ में थोड़ा लंबा हो रहा है, वो मैं कट करवा लूँगी, बट बाकी ये है कि बैठने करने में ना कहीं पर भी ना ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि फटने जैसे चांसेस आए, तो इसको मैंने फटाफट ले लिया। एक दो चीज़ें और ली थी, वो हमने यूज़ ही करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जैसे पोंछा लगाने के लिए एक छोटी सी बाल्टी, एक मग वगैरह लिया था, और एक आउटशाइन ब्रांड का ही एक शैम्पू है, जो मात्र 15 रुपये में दिया है उन्होंने, जस्ट फॉर ट्रायल, क्योंकि नया ब्रांड लॉन्च हुआ है ना, तो वो भी हम लाए थे। ब्रशेज़ वगैरह लाए थे, कुछ चीज़ें लाए थे, बट वो नहीं दिखाई, मैंने बाथरूम में रख दी सीधा। और ये वान्या ने अपने लिए खिलौना लिया था। इसके अलावा देखिए, वान्या के लिए एक जोड़ी सैंडल लिए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उनको ना यहाँ पर छुपा कर रख दिए हैं, नहीं तो वान्या क्या करती है, सारा दिन पहनकर घूमती रहती है। तो ये थोड़ा पार्टी वेयर काइंड ऑफ सैंडल हैं, जो देखते ही ना वो एकदम से, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, नहीं लेना ही है, तो वैसे वो ज़्यादा जिद नहीं करती है, बट इनके लिए करने लगी थी, तो फिर उसको दिला दिया कि चलो भाई ठीक है। और उसके अलावा उसके लिए 2 गर्मियों में पहनने वाले पजामे लिए थे, जो 149 का सेट था, जो अभी देखिए पहन कर खड़ी है ना। एक कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है, मतलब 250 रुपये में 250 में, एम्ब्रॉयडर्ड, फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है, देखिए ये पूरा। और क्या चाहिए, मतलब ना इस पर भी है, बहुत ही मस्त लग रही है। पूरा लुक दिखाती हूँ मैं। कलर भी बहुत अच्छा है, बेबी एकदम रानी पिंक है। पूरा दिखाती हूँ मैं। तो इस तरह से देखिए इसका फुल लुक है। मैंने इसका स्मॉल साइज़ मंगाया था अपने लिए, तो मुझे एकदम परफेक्ट फिट आया है ये, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही थी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और बहुत बढ़िया लगी थी। इसी के साथ में यहाँ पर वीडियो भी मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।